Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल स्टार का। ये 4th पार्ट है। 3 पार्ट पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ पेपर वगैरह भी मैंने आपको बताया था कि पेपर में आपके किस तरीके से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का काम आएगा। सारा आपको जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे भी ज्वाइन करना। कई बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सअप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो है ये जो पोल स्टार है, अभी मैंने साइंस का शुरू किया है, मैं बाकी सब्जेक्ट के भी आपके जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है। तो जल्दी हम 2-4 दिनों में ये साइंस का पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स वगैरह भी। तो ये सारा काम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो ये चैप्टर 7 भी हमारा हो चुका था वहाँ पर। आगे हमने स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 8 से, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है प्रेशर इज डैश पर यूनिट डैश। मतलब प्रेशर क्या है, फोर्स, और पर यूनिट क्या आएगा यहाँ पर, एरिया। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे फिल कर लेना। यहाँ पे वैसे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। और बाकी जो चीज़ समझाने वाली मैं साथ के साथ आपको समझाते जाऊंगी। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ डैश फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो, फोर्स 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो हम टच करके फोर्स लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और जिनको हम बिना टच किए फोर्स लगाते हैं वो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है। तो ग्रेविटेशन में ग्रेविटी क्या होती है, अगर आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हो तो वो अपने आप नीचे आ जाती है ना, मतलब ये ग्रेविटी अपने आप इसको अपनी तरफ खींचती है बिना कॉन्टैक्ट के, इसलिए ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है आपका साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है। ठीक है। तो जब भी डिफरेंट पोल होते हैं, ये याद रखना, अगर डिफरेंट पोल हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर यहाँ पर सेम पोल दिया, नॉर्थ नॉर्थ दिया या साउथ साउथ दिया, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ समझते हुए करते जाना। ठीक है। एग्जाम में कुछ नहीं पता होता कैसे मोल्ड करके आ जाए आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश टू रोप। अगर आपको वेल में से, मान लो ये आपका वेल है, वेल में से आपको जो है आपको कोई चीज़ बाहर निकालनी है, तो आप उसको क्या करोगे, अपनी तरफ खींचोगे ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पुल। ठीक है। अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी। कभी भी कोई बॉडी अगर चार्ज है और एक अनचार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर 2 चार्ज बॉडी रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आपके जो है मैच द कॉलम में फर्स्ट आपका प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स एंड एरिया। अभी हमने जो है ब्लैंक्स में भी पढ़ा। ग्रेविटेशन फोर्स, ये भी अभी हमने पढ़ा, क्या है ये, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है कि वर्क फ्रॉम ऑफ ए ड्रॉपर, मतलब ड्रॉपर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही वर्क करता है। ठीक है। फोर्स क्या है, पुश और पुल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या बचा है, अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है लिक्विड प्रेशर इज लीस्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। लिक्विड प्रेशर जो होता है कंटेनर के बॉटम में कम होता है, तो ये फॉल्स है। इसका आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा एक, कि डैम में जो है वो नीचे की तरफ दीवारें मोटी बनी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये क्या कह रहे हैं, नीचे की तरफ पानी का प्रेशर कम होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अगर आप जमीन पर हाथ लगा के रगड़ोगे तो फ्रिक्शन लगेगा, तो जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल द साउथ पोल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर डिफरेंट पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये ट्रू है। अगर कोई बॉल यहाँ पड़ी है और इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये अपनी जगह से आगे मूव कर जाएगी, तो इसका मतलब हम जो है
मोशन चेंज कर सकती है फोर्स से। तो इसका क्या आ जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट, किसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है? तो राइट आंसर क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा, वी यूज़ द मेज़र टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, हम क्या यूज़ करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? तो हम स्मूथ बना के सरफेस को, बॉल बियरिंग का यूज़ करके, ग्रीस अप्लाई करके। मैंने बेटा सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, शॉर्ट वर्क, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 8 साइंस फुल्ली कंप्लीट है आपके पंजाब बोर्ड की, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप चैप्टर को, अभी भी टाइम है, अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी भी टाइम है, आप ज़रूर चैप्टर वाइज काम करो। और मैंने वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, बहुत टाइम है, अभी भी आप अगर शुरुआत करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम पोलिस्टर ख़त्म करने के बाद हम यूनिमैक्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर इन द इंक्रीज फ्रिक्शन, हम यहाँ से अगर इंक्रीज़ करना है फ्रिक्शन को तो क्या करेंगे? तो हम टायर्स में जो है ट्रेड्स बना देंगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर जो है फॉलोइंग मेजर द फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, सही है। यहाँ पर देखो ये आंसर जो है आपका थर्ड का, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा इन बुक्स पे भरोसा कम करना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ड्रैगिंग ए सैंडबैग ऑन ए फ्लोर, मतलब एक सैंडबैग को फ्लोर से ड्रैग करना। रोलर यहाँ पे यूज़ हो रहा, तो ऑब्वियसली ये नहीं है। बॉल बियरिंग है, ऑब्वियस ये गोल है, तो ये नहीं है। लेबर रोलर, मतलब हर जगह रोलिंग का काम आ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए। नेक्स्ट, दिस शेप ऑफ हेल्प द एक्वाटिक एनिमल टू स्विम इन वाटर, वाटर में कौन सी शेप है जो एनिमल को हेल्प करती है स्विम करने में? तो राइट आंसर है स्ट्रीमलाइन शेप। ये आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, तो इसको अच्छे से समझ के करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, डैश इज एन अपोजिट फोर्स विच कम इनटू प्ले व्हेन ऑन द सरफेस मूव ओवर अनदर सरफेस। तो राइट आंसर फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या करते हैं? एक दूसरे को कांटेक्ट में आके काम करते हैं। फ्रिक्शन ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स पानी में या हवा में जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या है? ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रबिंग बोथ हैंड, दोनों हाथों को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। जैसे ठंड में आप स्कूल जाते हो, हाथ ठंडे हो जाते हो, तो क्या करते हो? अपने हाथों को आपस में रगड़ते हो ना, जिससे आपके हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, शिप, बोट एंड एरोप्लेन आर मेड इन दिस शेप, किस शेप के? अभी जस्ट हमने बात की थी, स्ट्रीमलाइन शेप। द सोल ऑफ द शूज़ ऑफ द एथलीट हैव द स्पेशल फीचर, जो एथलीट मीन्स खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उनके शूज़ जो होते हैं स्पेशल बने होते हैं उसमें फीचर्स, उस फीचर्स को हम क्या कहते हैं? वो फीचर है हमारा ग्रूव्स, ठीक है, मतलब गड्ढे से हो जाते हैं। द अपोजिट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन से जो अपोजिट फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वो है हमारा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ गलती हो गई हमसे, यहाँ पर एक मिनट में दोबारा से इसको बता। द अपोजिट फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन वो है हमारा ड्रैग, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे द सोल ऑफ द शूज़, ये तो ग्रुप्स, ये भी सही है, ये ई आएगा इसका, ड्रैग, ठीक है। यहाँ थर्ड का आएगा ड्रैग। नेक्स्ट, दिस फिनोमिना सेव अस फ्रॉम द मेटियोर और शूटिंग स्टार, मतलब मेटियोर शूटिंग स्टार जब ऊपर से आते हैं ना, तो आते आते हमारे पास तक क्या होते हैं? जलने लग जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर जल जाते हैं और जल के नीचे तक राख हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो मतलब उनसे हमें बचाता है। तो वो क्या है? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लग जाते हैं। मशीनरी पार्ट हैविंग लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू, क्या होता है? बॉल बियरिंग अगर यूज़ करेंगे तो मशीनरी पार्ट में क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। यूज़ ऑफ रोलर इन ट्रॉली बैग्स मेक द डिफ़िकल्ट, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, रोलर यूज़ करेंगे तो हमें तो ट्रॉली बैग ले जाना आसान होगा। नेक्स्ट, ऑयल एंड ग्रीजिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन, तो ये भी ट्रू है। क्या कहते हैं? अगर हम किसी चीज़ में ऑयल वगैरह डालेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। वी थ्रो द सैंड ऑन ए स्लिपी पाथ इंक्रीज द फ्रिक्शन, तो ट्रू। अगर आप स्लिपी पाथ है वहाँ पे आप रेत वगैरह डाल दोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साउंड।
द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिसाइडेड इट, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड किसको डिसाइड करता है? लाउडनेस को। पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अब बेटा चैप्टर समझो तो ये शॉर्ट वर्क तो आपके दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, ठीक है। तो क्योंकि अगर चैप्टर समझाए ना तो सारे शॉर्ट वर्क आपको अपने आप चीज़ें समझ आ जाएगी। साउंड कैन ट्रैवल इन, साउंड किस में ट्रैवल करती है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, सब में, तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, व्हेन यू होल्ड द रिंगिंग बेल विद हैंड, अगर आपने रिंगिंग बेल को हाथ में होल्ड कर रखी है तो क्या करेगी? वो वाइब्रेट भी करेगी और उसमें फ्रीक्वेंसी से साउंड आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ये ए आएगा, बेल, यहाँ से स्टॉप द वाइब्रेटिंग, स्टॉप। व्हेन यू होल्ड द रिंगिंग बेल विद हैंड, अगर आपने जब बजती हुई घंटे को अपने हाथ में पकड़ लिया तो क्या हो जाएगी? उसकी वाइब्रेटिंग स्टॉप हो जाएगी और वो बजना बंद कर देगी, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक्स देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड, अगर एक मतलब टाइम है जो लेता है ऑब्जेक्ट एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। साउंड रिक्वायर्ड डैश टू ट्रैवल, साउंड किसको? मीडियम चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए। साउंड ट्रैवल फास्टर, साउंड सबसे ज़्यादा किस में दौड़ता है? सॉलिड में। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अनवांटेड साउंड, नॉइज, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज द पिच। देखो अब अगर आप चाहोगे ना इस चीज़ को रट्टे लगाना तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। और मैं जो है आपको यहाँ रिवीजन करा रही हूँ, तो रिवीजन के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी आप इस चीज़ को समझने से पहले जाओ और चैप्टर 10 को समझो, ठीक है। चैप्टर 10 आप, मैंने वीडियो बनाई है वहाँ से समझो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझो, उसके शॉर्ट वर्क को समझो, फिर यहाँ आओ, देखो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैच कॉलम में सबसे पहले नॉइज़, नॉइज़ मीन्स अनवांटेड साउंड। लैरिंग्स हमारे गले में होता है, तो ये क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गन जो साउंड प्रोड्यूस करता है। हर्ट्स क्या होती है? हर्ट्स है आपकी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेसिबल, अब आप सोचो जिसने ये चैप्टर नहीं समझा ना उसको लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लेकिन चैप्टर समझो फिर आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये चैप्टर से ही समझ आने बेटा, इसके लिए स्पेशली आपको चैप्टर समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी ना तब भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे डेसिबल क्या है? लाउडनेस की यूनिट है। एंड फ्लूट क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ट्रू फॉल्स है हमारा। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, तो यस ट्रू। साउंड को आगे बढ़ने के लिए वैक्यूम, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल करता है, तो फॉल्स, वैक्यूम में ट्रैवल करता ही नहीं, उसको मीडियम की जरूरत होती है। साउंड कैन हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 80 डेसिबल इज़ हार्मफुल, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 80 डेसिबल है तो वो हार्मफुल है, तो बिल्कुल 80 डेसिबल या इससे ज़्यादा है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। साउंड ऑफ द लॉयन हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी देन द साउंड ऑफ द मॉस्किटो, फॉल्स, जिसकी आवाज़ पतली होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी आवाज़ भारी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये फॉल्स है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, तो ये क्या है? पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और ये क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड पे, तो ये क्या है? फॉल्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रिंग, साउंड जो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स वायर वगैरह ले लो, तो उसमें से ट्रैवल नहीं होती है, तो ये फॉल्स है, वहाँ से ट्रैवल होती है। चैप्टर नंबर 11, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि हमारी पेंसिल के लिड में होती है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ द मेटल, गैल्वेनाइजेशन पे कौन सी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग होती है, ये भी चैप्टर समझाया हुआ है मैंने। विच लिक्विड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं है? डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, अगर इसको गुड कंडक्टर बनाना होता है तो इसमें कुछ सॉल्ट डालना होता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ड ऑन द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सारी प्रोसेस मैंने चैप्टर में समझाई हुई है। रिम ऑफ द व्हीकल आर यूजुअली आर कोटेड विद, रिम ऑफ द व्हीकल किससे कोटेड होता है? वो जो है आपका इसमें क्रोमियम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लैंक्स इसके। मेटल आर डैश कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड। और उसके बाद मैग्नेटिक टेस्टर यूज द सर्किट करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक टेस्टर है तो सर्किट में जो करंट है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ही देखेगी कि मैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं। इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ किया जाता है किसमें? हीटिंग इफेक्ट में। एंड इलेक्ट्रोलाइज जो है डिसोसिएट क्या करता है? आयंस।
कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स आर कॉल्ड विद टिन मेटल। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, तो चार्ज क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सोर्स ऑफ करंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, गलत हो गया यहाँ पर, फ्लो ऑफ चार्ज आपका हो जाएगा डी वाला, करंट हो जाएगा, करंट जाता है तो चार्ज फ्लो करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ करंट क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा। साइकिल हैंडल जो होती है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, वो क्या होता है उसमें, क्रोमियम। कोटिंग ऑफ द सुपीरियर मेटल ओवर इंफीरियर मेटल यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट जिंक का कवर होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ही गलत दिया है, लाउडनेस नहीं आएगा, यहाँ गैल्वेनाइजेशन आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन लिख लेना। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स दिया है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट जो है लिक्विड से फ्लो नहीं होता है, तो ये क्या है आपका फॉल्स, थ्रू फ्लो होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट में, तो नहीं, फॉल्स, वहाँ पे केमिकल इफेक्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक टेस्टर इज़ यूज चेक वायर में करंट है कि नहीं है, तो ये ट्रू है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड जो है वो कॉस्टली, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज कॉस्टली देन द गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी होती है गोल्ड से, तो फॉल्स है, गोल्ड तो बहुत महंगा होता है ना। कोटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम को कोट किया जाता है आयरन से, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमेना। विच ऑफ दीज आर द एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब जो थोड़े समय के लिए फैलते हैं और ठीक हो जाता है, तो वो है आपका डेंगू। ठीक है, वैसे कॉलरा, स्वाइन फ्लू देखते ही ऑल आएगा इसमें। ठीक है, ये सारी ही बीमारियाँ हैं, ऑल है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ए एपिडेमिक बट द पैंडमिक, इसमें एपिडेमिक नहीं है बट क्या है वो पैंडमिक है, वो क्या है, कोविड-19। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्विक मेजर बाय, किससे करते हैं अर्थक्विक का पता, सिस्मोग्राफ, ये भी चैप्टर मैंने समझा दिया, जरूर देखो। चार्ज प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफ़र ऑफ द चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। उसके बाद ड्यूरिंग द लाइटिंग थंडर, हमें शेल्टर कहाँ लेना चाहिए उसके लिए, यहाँ पर आपको इनसाइड द बिल्डिंग। नेक्स्ट ब्लैंक्स देख लेते हैं। कोविड-19 क्या है आपका, पैंडमिक। रबिंग टू बॉडीज़, अगर दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसमें आ जाते हैं। एंडेमिक एंड रैपिड स्प्रेड, यहाँ पे जो है एंडेमिक है, जो एकदम से बीमारी फैलती है बड़े से एरिए में। ठीक है, उसके बाद है एयर मोशन में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विंड। नेक्स्ट है हमारा अनचार्ज बॉडी कैन चार्ज, अनचार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी रब करके चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें मैच द कॉलम। इन 2020 पैंडेमिक दैट हिट द होल वर्ल्ड, एक मतलब पूरी दुनिया को जिसने किया था अपने उसमें, तो वो क्या था, कोरोना। साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन मई 2020, साइक्लोन ने 2020 में ओडिशा को हिट किया था, तो इसका आएगा आपका एम्फान साइड। ठीक है, और ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेन टू चार्ज क्लाउड अप्रोच ईच अदर इज कॉज, तब जब दो क्लाउड एक दूसरे को अप्रोच करते हैं चार्ज, तो वो क्या होती है, लाइटिंग। दिस इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी चार्ज है उसको हम इस चीज़ से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो गोल्ड लीफ। एंड पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून और ऑल द ट्रॉपिक स्टॉर्म, तो ये क्या है, ट्रू। ड्यूरिंग लाइटिंग थंडर वी शुड स्टैंड अंडर द टॉल ट्री, बड़े पेड़ और खंबे के नीचे जाना चाहिए जब लाइटिंग होती है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। लाइटिंग कंडक्टर यूज टू सेव टॉल बिल्डिंग एंड टावर फ्रॉम द लाइटिंग, तो लाइटिंग कंडक्टर से हम बड़ी बिल्डिंग वगैरह को बचा सकते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। स्पीड ऑफ विंड को हम सिस्मोग्राफ पे देखते हैं, तो ये फॉल्स है, सिस्मोग्राफ पे हम अर्थक्वेक को चेक करते हैं। डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटिंग, तो ट्रू, लाइटिंग के टाइम में हमें अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, चैप्टर जाके समझो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, कैरी द सेंसेशन ऑफ द साइन टू ब्रेन, तो वो क्या है, ऑप्टिक नर्व।
मतलब जो आपकी सेंसेशन साइड है ब्रेन की वो क्या है, आपकी ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शनल विजन इन ह्यूमन आई, कितनी होती है लीस्ट डिस्टेंस, 25 से ना तो दूर से देखना चाहिए ना 25 के नज़दीक से देखना चाहिए, ठीक है। आई फ्लूइड प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे जो आई फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं, आई थिंक विट्रस ह्यूमर है, एक बिट चेक कर लेते हैं इसको, बी, हाँ ठीक है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट इट कैन रोटेट, एक है जो अपनी आई को आगे पीछे चारों तरफ रोटेट कर लेता है, वो क्या होता है, चैमेलिन। नेक्स्ट है आपका इट इज़ यूज्ड सी द डिफ़िकल्ट ब्यूटीफुल पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न हमें किससे दिखाई देता है, कैलाइडोस्कोप से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ लाइट इज कार्ड, लाइट अगर नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, डार्कनेस। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम से, मतलब जिससे हम एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट। सनलाइट इज मेड ऑफ, सनलाइट किससे बनी होती है, 7 कलर से। ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म एट द, ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर। सारा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है, उसको ज़रूर देखो। और अभी जस्ट हमने इस आंसर को डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेटा चैप्टर जरूर समझो, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ चैप्टर जरूर समझो, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ आई गिव कलर, हमारी आँखों का कलर देती है आँख का कौन सा पार्ट, इसमें हमारा आइरिस। नेक्स्ट इट इज़ द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, तो वो क्या है, सन। इट इज़ द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरोटिक और स्क्लेरा, तो इसका राइट आंसर है कॉर्निया। नेक्स्ट नॉक्टर्नल एनिमल जिनको रात को भी दिखाई देता है वो क्या है, आउल। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं हम। एक कैंडल इज ए नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, बिल्कुल नहीं, ये तो ह्यूमन बीइंग बनाता है, तो ये फॉल्स है। रेटिना हमारे आउटर मोस्ट लेयर है आई बॉल की, नहीं ये तो इनर मोस्ट लेयर है, इसलिए फॉल्स है। और उसके बाद सेंट्रल होल ऑफ द आइरिस, आइरिस जो होती है बड़ी वाली काला काला जो है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको हम पिपल बोलते हैं, तो ये ट्रू है। नॉक्टर्नल एनिमल कैन सी ओनली ब्राइट लाइट, तो ये फॉल्स है, वो तो रात को भी देख सकते हैं। ब्रेन इज ब्रेल सिस्टम, मतलब जो हमारे जो विजुअली एम्पायर पर्सन होते हैं जिनको आँख से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो यूज़ करते हैं, तो उसकी इन्वेंशन हेलन केलन ने की थी, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट अब स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हुई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट हो और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बाकी सब वीडियो भी लेके आऊँ, ठीक है। और लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।